नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष प्रसाद स्वागत करता हूं आप सभी को अपने चैनल बिजनेस गाइड मोटिवेट में। दोस्तों, हम या हमारे घर के परिवार हमेशा यही सोचते हैं कि हमारा बेटा कब सरकारी नौकरी लेगा या कब वो रोजगार बनेगा। दोस्तों, हमारे देश में सबकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है कि उसे सरकारी नौकरी मिल सके। जिसे सरकारी नौकरी नहीं मिलता है दोस्तों, वो प्राइवेट नौकरी की तरफ जाता है। लेकिन कब तक करेगा प्राइवेट नौकरी? क्योंकि प्राइवेट नौकरी में भी अगर आप अच्छे खासे एजुकेटेड हैं, क्वालिफिकेशन अच्छी है, तब आपको कुछ सम्मानजनक नौकरी प्राप्त होता है। अदरवाइज होता क्या है दोस्तों, प्राइवेट नौकरी में सिक्योरिटी गार्ड, कपड़ा ढोने वाला, बर्तन धोने वाला किसी होटल में, या कोई साड़ी के दुकान में साड़ी दिखाने वाला, या कहीं पर किसी घर का नौकर बनना पड़ता है। किसी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो 24 घंटा आपसे काम लिया जा रहा है। पैसा गिन कर 10,000 रुपये से 12,000 रुपये तक आपको देते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आपको अच्छी कंपनी में कहीं पकड़ा गया दोस्तों तो 15 से 17,000 रुपये। उस पैसे से आप अपना पेट पालिएगा या अपने परिवार का पालिएगा या अपने बच्चे का या माता पिता का इलाज करवाइएगा। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत कष्टदायक जिंदगी बीतने लगती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं और आप तेज तरार नहीं है। बहुत अच्छा है, तेज तरार हैं, लेकिन नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन निकल नहीं रहा, नौकरी मिल नहीं रहा, तो आप जाए तो जाए कहाँ। प्राइवेट नौकरी में पेमेंट नहीं है, पैसा नहीं है, इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है। क्या दोस्तों, क्यों ऐसा काम करेंगे हम जहाँ पर हमारा सम्मान नहीं है? क्यों किसी की गुलामी करेंगे? क्यों किसी का नौकर बनेंगे? क्यों ना हम अपना बिजनेस कर, छोटा ही बिजनेस करेंगे लेकिन खुद का मालिक बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज इसी बिंदु पर बात करेंगे और इसी तरह का एक बिजनेस लेकर आएंगे जहां जो बिजनेस आप अपने घर से कर सकते हैं। ना ही कहीं पर बाहर में दुकान लेना है, ना ही कहीं बाहर में कोई दुकान का पगड़ी देना है, रेंट देना है। ये आप अपने गांव से भी कर सकते हैं, गांव के घर से भी कर सकते हैं और शहर वाले घर से भी कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति टाउन में है वो भी अपने घर से कर सकता है, और शहर में से दूर जो अपने गांव में हैं वो भी अपने घर से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा पूंजी तो नहीं लगेगा दोस्तों, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको पूंजी तो कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा। जहाँ पर आपने इतने पैसे फेंके हैं एग्ज़ाम देने के लिए, प्राइवेट नौकरी करने के लिए इधर उधर गए हैं, उसी का आधा पैसा अगर आप लगाते हैं दोस्तों तो आपके घर में अच्छा सा बिजनेस सेटअप हो जाएगा। और उस बिजनेस का सेटअप कर जब हो जाएगा तो उससे आप अच्छी रकम कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस का नाम है आटा चक्की। आटा चक्की जिसे आप अपने घर से आराम से कर सकते हैं। अगर कभी कभार आप घर से बाहर भी चले गए किसी काम के लिए तो घर का कोई भी सदस्य इसे आराम से हैंडल कर सकता है, इसे कर सकता है, और आराम से आपका इसकी कमाई से आपके परिवार की आर्थिक स्थिति बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम सारा बात पर चर्चा करेंगे और सारी बात बताएंगे कि इसमें शुरू में कितना पैसा लगाना है और कमाई क्या है, कैसे आप आटा पीसेंगे, गेहूं पीसेंगे और आटा को निकालेंगे। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, ये वीडियो है आटा चक्की। साथ ही साथ किधर भैया इस वीडियो में जो आटा चक्की वाले हैं वो अपना गेहूं पीसने के बाद आटा को जो निकल रहा उनका, उसको एक अच्छी प्रोडक्ट बनाकर उसको केजी वाइज केजी में बेच रहे हैं।
और इसमें देख रहे होंगे कि इसमें घर के ही लोग हैं, दूसरा कोई नहीं है दोस्तों। ये दुकान भाड़े का नहीं है, घर के लोग ही अपने खुद आटा चक्की लगाए हैं और इससे ले रहे हैं। आटा खरीदने वाले लोग वहाँ आ रहे हैं और अच्छी खासी इसमें भीड़ भी रहती है दोस्तों। इसमें दो फायदे होते हैं, एक तो आप अपना गेहूं पीस कर आटा निकाल रहे हैं, दूसरा जो आपके गांव में हैं लोग वो गेहूं पिसवाने के लिए आएंगे, उसकी पैसा आपको देंगे। तो दोस्तों उस पैसे से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये दो फायदे आपके पास पहुंच रहा है दोस्तों। सबसे पहले आप करना क्या, आपको मार्केट से अच्छी रेट में अच्छी क्वालिटी का गेहूं लेकर आइए, जिसे कोई साफ सुथरा ना करना पड़े। और ज़्यादातर कोशिश कीजिए दोस्तों K68 गेहूं लेने का। K68 जिसे भले गांव में कोई जाने जाना जाने दोस्तों, लेकिन ये गांव से प्रोडक्ट निकलता है तो गांव में कैसे नहीं जानेगा, 100% जानेगा दोस्तों। शहर में करीब करीब लोग जानते हैं K68। तो आप K68 लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल साफ सुथरा नीट एंड क्लीन रहता है। आप इसको लेंगे जब दोस्तों होलसेलर से, क्योंकि बाहर से आप सीधा राजस्थान से मंगा नहीं सकते हैं शुरू में, तो आप होलसेलर से लीजिए। आपके ज़िला में एक मंडी होगा, वहाँ पर जाइए, वहाँ से गेहूँ लीजिए और उसे लेकर 50 किलो का बोरा आता है दोस्तों, जो कि आपको रेट पड़ेगा पर केजी 27 से 30 रुपया। 27 से 30 रुपया लाइए दोस्तों और उसे आराम से आपने आटा चक्की में पीसिए। दूसरा कोई पिसवाता है दोस्तों तो पर केजी 5 से 7 रुपये पिसाई लगता है। आप उसी के हिसाब से उस पर जोड़ लीजिए कि आपका ट्रांसपोर्टिंग कितना लगा लाने में और पिसाई में क्या लगा। मान लीजिए आप पिसाई का उसमें जोड़ लीजिए 5 रुपया, तो 27 5 32 रुपया हो गया दोस्तों। और वहीं पर आपको जाने और ट्रांसपोर्टिंग में 1 केजी पर, क्योंकि 50 केजी रहता है दोस्तों, तो 1 केजी पर आप 2 रुपया भी जोड़ते हैं तो 32 और 2 34 रुपया में आपका घर तक पहुंच जा रहा, पिसाई भी हो जा रहा दोस्तों। ये K68 मार्केट में कम से कम 42 रुपये किलो बिकता है, 42 रुपये बिकता है दोस्तों। और इधर आपका टोटल कॉस्ट पड़ रहा है 34 रुपया, मतलब 1 केजी पर 8 रुपया पड़ रहा है दोस्तों। आप इस 1 केजी के हिसाब से एक एक प्लास्टिक का बैग जिसमें प्लास्टिक आता है दोस्तों, उस प्लास्टिक में 5 केजी रखिए या फिर 1 केजी रखिए। आप 1 केजी का दाम अगर 42 रुपये लेते हैं तो लोकल में लोग बहुत सारे होते हैं जो 1 केजी लेते हैं, आधा केजी लेते हैं, लेकिन उस प्लास्टिक की बैग में 5 किलो का भी बैग बनाइए। और उस बैग में वो बैग कहाँ से मिलेगा दोस्तों? एक तो प्लास्टिक आ गई आपको, लोकल प्लास्टिक, आप उसमें 1 किलो का बेच दीजिए, 2 किलो का बेच दीजिए भर के, गांव वाले लोग ले लेंगे, अगल बगल के लोग ले लेंगे शहर में। लेकिन इससे अगर दूर तक फैलाना है, थोड़ा आगे ले जाना है, तो आप एक जो प्रोफेशनल प्लास्टिक आता है जिसमें सारा आप देखते होंगे आशीर्वाद का आटा, गोविंदा आटा, अन्नपूर्णा आटा, इस तरह का जो प्लास्टिक आता है दोस्तों, उस तरह का प्लास्टिक बैग लीजिए। और वो कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा इंडिया मार्ट पर दोस्तों। इंडिया मार्ट से कम 50 से 100 पीस मंगाइए, जो पर पीस 1 रुपया पड़ेगा। और 1 रुपये के हिसाब से टोटल 34 रुपया उधर कॉस्ट पड़ा था दोस्तों, 1 रुपया इधर 35 रुपया कॉस्ट पड़ेगा। और आप इस बैग को भरने के बाद दूर दूर तक सप्लाई कर सकते हैं। उसमें एक आटा का नाम अपना दे दीजिए, जैसे कि मालभोग आटा, अन्नपूर्णा आटा, शक्ति भोग आटा, जो अभी जिसका नाम से रजिस्टर्ड नहीं है, खोजिए अपने घर का किसी भी सदस्य के नाम से, आप उसको नाम दे सकते हैं और उससे शहर तक और दुकान दुकान तक भेजकर अच्छी रकम और अच्छा पूंजी कमा सकते हैं। कोशिश कीजिए इससे डिस्ट्रीब्यूटर को देने के बजाय, होलसेलर को देने के बजाय, आप अपने प्रोडक्ट को दुकान बाय दुकान अपने एरिया में, अपने शहर में बांटवाइए दोस्तों। जिस तरह से जब ये मार्केट में प्रचार हो जाएगा आपका आटा का, आपकी आटा का क्वालिटी अच्छा लगने लगेगा, तो वो आपको उनको पूर्ति करने में दिक्कत होने लगेगा, आपके पास समय नहीं मिलेगा, आप उसको माल नहीं दे पाएंगे दोस्तों। ये आटा का ऐसा बिजनेस है, क्योंकि हर आदमी को आटा पसंद है, आटा का रोटी पसंद है। चावल बहुत कम लोग खाते हैं दोस्तों,
लेकिन आटा हर कोई पसंद करता है रोटी का। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि जब कोई विपत्ति आता है तो मुंह कभी कोई नहीं बंद कर सकता है, मुंह में रोटी चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों रोटी, कपड़ा और मकान, नाम ये 3 चीज फेमस है दोस्तों। तो रोटी का व्यवस्था आप अपने भी कर रहे हैं, उससे प्रॉफिट करके, और दूसरों को भी रोटी का व्यवस्था आप करवा रहे हैं दोस्तों। तो यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं होगा जब आप इस बिजनेस से पैसा, पूंजी बनाना चालू कर देंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे सुझाव अच्छा लगे, तो आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसी के साथ हमें विदा का मौका दीजिए।